Hello, dear students. Today we are going to study this new topic which is related to your IT subject. The name of the topic is Internet Services and Mobile Technologies. As you could see, जो ये टॉपिक है जिसमें कि हम कुछ कुछ चैप्टर्स के जो मेजर पॉइंट है वो कवर करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ. दैट विल बी द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जिसको हम कैसे किसी चीज को रिट्रीव किया जाए, किसी इंफॉर्मेशन को, एक तो वो कवर करेंगे. दूसरा हम कवर करेंगे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम कहते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, ईमेल का तरीका क्या है, ये हम कवर करेंगे. एंड देन वी विल आल्सो कवर दिस सर्च इंजन का यूज कैसे होता है, हाउ टू यूज द सर्च इंजन एंड ऑल. उसके बाद हम कवर करेंगे एफटीपी प्रोटोकॉल क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे. रिमोट लॉगिंग एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कैसे हम किसी भी सिस्टम को रिमोट लॉगिंग करते हैं, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे. और फिर हम देखेंगे वेब सीरीज के बारे में, वेब सर्विसेज के बारे में. जो वेब सर्विसेज हैं वो कौन कौन से हैं, और सोशल नेटवर्किंग क्या होता है जो आजकल बहुत फेमस है, सोशल नेटवर्किंग के बारे में हम समझेंगे. एंड देन वी विल लास्टली अंडरस्टैंड अबाउट मोबाइल टेक्नोलॉजीज. जो हम लास्ट में समझेंगे वो क्या होगा, मोबाइल टेक्नोलॉजी. तो जैसा कि नाम ही है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसका नाम ही है इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो बेसिकली जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट इसका है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये जानेंगे कि ये जो इंटरनेट सर्विस है वो बेसिकली है क्या, इंटरनेट सर्विस जो है वो है क्या, है ना. तो आप सभी को पहले ही हमने पढ़ा दिया है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए. जैसे कि जैसे हमने ये बात किया था पहले, इसके जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे उसमें हमने प्रोटोकॉल की बात की थी, यूआरएल की बात की थी, है ना, वेब ब्राउजर की बात की थी. उन्हीं सब का यूज करते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं, और इसमें हम जानेंगे एक एक चीज के बारे में. तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट ये क्या कहता है कि यू नो अबाउट द इंटरनेट इज व्हाट डू यू नो, व्हाट डू पीपल रियली डू ऑन द इंटरनेट, है ना, लोग इंटरनेट पे क्या करते हैं एंड हाउ, और कैसे करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ है कि दे एक्सचेंज मैसेज ऑन ईमेल्स, वो एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, किसके द्वारा, ईमेल के द्वारा. जैसे हम पोस्ट ऑफिस से अपना पोस्ट भेजते हैं वैसे ही पहले चिट्ठियां भेजी जाती थी, वैसे ही अब हम इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठियां भेजते हैं जिसको हम ईमेल्स कहते हैं. पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ग्रुप्स, इंटरनेट के थ्रू लोग क्या करते हैं, डिस्कशन ग्रुप बहुत सारे ऐसे चलते हैं, जैसे न्यूज़ ग्रुप हुआ, है ना, कि जहाँ पे कोई न्यूज़ बताई जाती है उसके बीच में वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं. चैट विद मेनी अदर पीपल, लोगों से बातें करते हैं, ऐसे जो उनके दोस्त या साथी या घर के या जानने वाले, उनसे बातें करते हैं इंटरनेट के थ्रू. एंड द ग्लोब रिट्रीव डेटा फाइल्स, है ना, तो पूरे ग्लोब में यानी वर्ल्ड में यानी विश्व में बातें कर, कहीं भी कोई हो, एक दूसरे से आसानी से वो लिख करके मैसेज एक दूसरे से तत्काल रिसीव कर सकता है, बात कर सकता है, जिसको हम चैट के थ्रू बोलते हैं. फिर क्या कहते हैं, रिसीव डेटा फाइल्स, कई ऐसे डेटाज होते हैं जो हमारे, जैसे मान लिया फाइल कहीं रखा हुआ है, किसी अलमीरा में कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, तो वो गायब हो जाए या कहीं गलती से कुछ जल जाए या फट जाए तो उसके बाद वो नहीं मिल सकता. लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास जो डेटा होता है वो सेव रहता है, तो उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं, यानी वापस से पा सकते हैं. एंड एक्सेस ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, और बहुत सारे छोटे छोटी जानकारियां एक्सेस करते हैं. ठीक है. द टाइप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आर एज डाइवर्स एज द पीपल इंस्टेड इन इट. ठीक है, द टाइप ऑफ सर्विसेज जो अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, है ना, वो क्या होता है, द टाइप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट आर एज डाइवर्स एज द पीपल इंटरेस्टेड इन इट. डाइवर्स मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके के, मतलब जिस तरीके की आपकी जरूरी है जानकारी लेना,
आपकी नीड कैसी है, आपको क्या चाहिए। आप दुकान पे जाते हो तो आप क्या चाहिए, तो वैसे लिखा हुआ है कि द पीपल इंटरेस्टेड इन इट, जैसा लोगों को जो चीज चाहिए, उनकी जो डिमांड होती है, लोगों की जो डिमांड होती है, उनकी नीड के हिसाब से सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। टाइप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आपको एक तरीके से महासागर है, उसमें से आप क्या देखना चाहते हैं, दैट इज फॉर यू, है ना। आप उसमें न्यूज देखना चाहते हैं, आप उसमें प्रोग्राम देखना चाहते हैं, आप उसमें कार्टून देखना चाहते हैं, आप किसी वेबसाइट को सर्च करना चाहते हैं, दैट इज ऑल ऑन यू। इसलिए कह रहा है कि द टाइप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट आर डाइवर्स। डाइवर्स मतलब भांति भांति है, अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन आपकी नीड क्या कहती है उसके हिसाब से यू कैन रिट्रीव और सर्च द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। तो आपको जो ऐसे जानकारियां चाहिए इस तरीके की जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको लगता है, उस जानकारी को जानने के लिए ईमेल, है ना, सर्च द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, ईमेल और योर फ्रेंड्स, डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। जैसे आपको ईमेल करना है, अपने फ्रेंड्स को ईमेल करना है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि आप जो बात करते हो वीडियो के थ्रू बात करते हैं, वीडियो कॉल जिसको आप कहते हैं। स्टोर और रिट्रीव फाइल्स, पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन फोरम। तो आप जब भी आपको इस तरीके की कोई जानकारी चाहिए, इस तरीके की कोई एक्टिविटीज करनी होती है, तो वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। इसमें हम बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं, वेरियस वेब सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर द सेम। ठीक है, इस चैप्टर में हम वेरियस वेब सर्विस क्या होता है, वेब के थ्रू हम क्या क्या सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि वेब सर्विसेज आर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज दैट टेक प्लेस व्हेन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड वाया नेटवर्क, है ना। वेब सर्विसेज क्या होते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, किससे, वाया नेटवर्क कम्युनिकेशन ओवर www और HTTP, है ना। कि व्हेन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड, जब दो इलेक्ट्रॉनिक, चाहे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, चाहे एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से, जब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के थ्रू ओवर www, है ना, www के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू या HTTP प्रोटोकॉल जिसके थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि हम इलेक्ट्रॉनिक उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल किस लिए बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आफ्टर कनेक्टिंग योर पीसी टू इंटरनेट, जब आपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हो, यू आर रेडी टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेट। ठीक है, आप कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है आफ्टर कनेक्टिंग योर पीसी टू इंटरनेट। जब हम जैसे मान लिया अभी हम इस लैपटॉप को लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर रखे हैं, कैसे, यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये जियो करके कनेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, तो जब हम इंटरनेट करें, यू आर रेडी टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेट। इसका मतलब अब हम, अगर उसमें डेटा है, तो मैं अब इंटरनेट से कोई भी जानकारी हासिल कर सकता हूँ। बट फॉर दिस यू नीड एन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कॉल्ड ब्राउजर। लेकिन वो जानकारी के लिए मुझे क्या चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिसका नाम होता है ब्राउजर। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वेब ब्राउजर अपलोड कर रखे हैं, पहले से ही इंस्टॉल कर रखे हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे बता रहा था गूगल क्रोम। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बता रहा है, ये है मोजिला। तो मैं चाहे जिससे चाहूं, और यहाँ पे आपको मैं देखूं तो एक और आपको मिलेगा इंटरनेट। यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी मेरे पास सॉफ्टवेयर होगा, जो कि आपको एक तीसरा किस्म का सॉफ्टवेयर है जो आपके इसमें मदद करेगा। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हमको, ये देखिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो हमारे पास यानी कितने वेब ब्राउजर अभी तुरंत मैं देख सकता हूँ। ये फायरबॉक्स दिख रहा है मुझे, इसके थ्रू मैं जा सकता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू जा सकता हूँ, और ये गूगल क्रोम। ये तीन आपको इसी टाइम मैंने इसी लैपटॉप से दिखा दिया। तो जो ये बात कह रहा है कि बट फॉर दिस यू नीड एन इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर, एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जिससे कि मैं किसी भी इंटरनेट से कोई डेटा इस लैपटॉप पे दिखा सकूं। तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी तीन सॉफ्टवेयर मुझे दिख रहे हैं।
अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें क्या कर रहा है, अ ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट लेट्स यू विजिट डिफरेंट साइट्स ऑन द नेट एंड डिस्प्ले देयर ऑफरिंग टू योर कंप्यूटर। ब्राउजर क्या होता है, कह रहा है कि ये बहुत सारे साइट्स को आपके कंप्यूटर से जोड़ता है ना। एक ऐसा प्रोग्राम है, इज अ प्रोग्राम दैट लेट्स यू विजिट डिफरेंट साइट्स ऑन द नेट। ठीक है, ये अलग अलग किस्म के साइट से आपको जोड़ता है। ठीक है, जो भी आपको जरूरत हो, जो भी आपको लिखना है, टू विजिट अ साइट ऑन द नेट, इंटरनेट पे कोई साइट विजिट करने, यू नीड टू सप्लाई द एड्रेस ऑफ द साइट, और इन अदर वर्ड्स आपको क्या करना है कि आपको उस साइट का, जिस साइट पे आपको जाना है, यू नीड टू सप्लाई द एड्रेस। जैसे हम नॉर्मली कहीं जाते हैं तो हम कैसे पता करके जाते हैं, हमको उस जगह का अगर पता ना हो, खाली ये जाने कि हमको लखनऊ में जाना है, लखनऊ में इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में जाना है, तो हम कैसे जाते हैं, वी फर्स्ट आइडेंटिफाई द एड्रेस कि वेयर आई हैव टू गो, सो वी मस्ट हैव दैट एड्रेस एंड देन वी आस्क समवन कि कैसे जाते हैं। ठीक है, सो हम वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट वी नीड एन एड्रेस, अगर आपको कहीं जाना है किसी वेबसाइट पे, फॉर द साइट, इन अदर वर्ड इट्स यूआरएल, तो उसका एड्रेस ही क्या होता है, इसी को यूआरएल बोलते हैं। आपको याद होगा HTTP करके लिखते हैं पूरा, है ना, स्लैश कॉलन सेमी कॉलन ऐसे करके डबल स्लैश, तो URL टू द ब्राउजर एंड यू विल सी योर ब्राउजर फेच द होम पेज। जैसे ही मैं URL पुट करूंगा तो मेरा जो ये ब्राउजर होगा, होम जो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो मोजिला हो, चाहे वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, तो जैसे ही मैं उसमें URL डालूंगा वो फेच मतलब खींच लाएगा, है ना, भर लाएगा वो क्या, होम पेज ले आएगा उसका, फ्रॉम द साइट एड्रेस दैट यू हैव स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बार ऑफ योर ब्राउजर। दिस वे यू कैन एक्सप्लोर ऑल द साइट ऑफ द वेब। एक्सप्लोरिंग द वेब जनरली नोन एज नेट सर्फिंग। मैंने ऑलरेडी बताया था नेट सर्फिंग का मतलब एक्सप्लोरिंग द वेब। आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट के बारे में जानकारी चाहते हैं, उस वेबसाइट को आप ढूंढते हैं, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं और नेट पे उसको एक जगह से दूसरी जगह लिंक करते हैं, उसके अंदर जाते हैं तो आपको कई ढेर सारी जानकारियां दिखती है, उसमें से किसी जानकारी को क्लिक करते हैं। These all are called the net surfing। जितनी भी चीजें इसको हम बोलेंगे नेट सर्फिंग। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रहा है, नीचे इस फिगर में दिखा रहा है कि इंटर द डिजायर्ड साइट ऑफ द यूआरएल हियर। अब ये देखिए यहाँ पे एक दिखा रहा है एडू पिलर करके, तो एडू पिलर वेबसाइट का इन्होंने डाला यूआरएल और तुरंत ये ओपन हो गया। अब इसमें ढेर सारे देखिए इसमें ऑप्शंस, आप किसी भी ऑप्शन में जा करके उसको डबल क्लिक कर करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नाउ अब ये ऑप्शन जो आप क्लिक करेंगे तो इससे जो जानकारी आएगी, फिर वहां से कहीं और जा सकते हैं, फिर ये पूरी वेबसाइट बंद करके दूसरे पे जा सकते हैं। दीज ऑल मूविंग थिंग्स इज कॉल्ड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड नेट सर्फिंग। ये हम नेट पे सर्फिंग कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन यू स्पेसिफाई यूआरएल टू द ब्राउजर विच इज अ वेब पेज, जो ब्राउजर पे आएगा जब आप यूआरएल डालोगे तो वो एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है बेसिकली। इन ऑर्डर फॉर you to see the web page, the browser makes a copy of it। ठीक है, जब आपको जो वेब पेज पे देखना होता है, in order to see the web page, the browser makes a copy of it on your PC। तो वेब पेज जब आप जैसे कोई खोलना चाहते हो तो ब्राउजर क्या करता है, उसकी एक कॉपी आपके जो आपका लैपटॉप है या पीसी है उस पर ले आता है। योर ब्राउजर डाउनलोड इट ऑन योर कंप्यूटर, सो नाउ यू नो व्हाट डाउनलोडिंग इज। इसीलिए वो ब्राउजर क्या करता है, वो आपके लिए डाउनलोड करता है आपके कंप्यूटर के लिए उसकी एक कॉपी। सो ये चीज कितनी बड़ी है, क्योंकि ये चीज आपको जानना चाहिए कि जो आप वेबसाइट देखते हो, अगर कोई ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे क्या वो ओरिजिनल कॉपी होती है वेबसाइट की, तो आप कह सकते हो नो, उसकी एक डाउनलोडेड कॉपी होती है जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, डाउनलोडिंग मेकिंग द कॉपी ऑफ रिक्वेस्टेड वेब पेज और फाइल और डॉक्यूमेंट ऑन योर लोकल कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग की असली परिभाषा दे रखी है। सम इंटरेस्टिंग साइट्स टू विजिट, कुछ इंटरेस्टिंग साइट्स हैं, क्या है, द इंटरनेट इज चेक फुल ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट, जाने योग्य जहां पे घूमने लायक है, एंड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिस्क्राइब्स अ फ्यू दैट
माई ट्राई, हमको कई बार ये जो वेबसाइट दे रखे हैं इनको, इनके बारे में एक्सप्लोर करने लायक है, इनके बारे में जानने लायक है, नेट पे खोल के देखने लायक है. द रेंज वेरीज इन इंटरेस्ट एंड इन सीरियसनेस, सो हैव सम फन सर्फिंग दीज साइट्स. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सबका अपना वेबसाइट है. जैसे bbc.co.uk.education लेवल, ठीक है, ये जो है स्कूल एजुकेशन को डेडिकेटेड करता हुआ एक वेबसाइट है. जैसे यहाँ लिखा हुआ कोड एकेडमी है ना, कोड एकेडमी, तो ये स्मार्ट साइट गिव्स द टीन्स अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद कोडिंग, कोडिंग के लिए एक्सपीरियंस देता है ये साइट. फिर तीसरा लिखा थिम्बल मोजिला.org, फैंटास्टिक ऑनलाइन एडिटर टीचर किड्स टू राइट द वेब. ठीक है, मतलब ये कैसा है, अच्छा ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे टीचर और किड्स आपस में राइट कर सकते हैं. फिर कह रहा है www.discovery.com. अब इसमें लिखा है कि इफ यू सब्सक्राइब टू केबल टीवी डिस्कवरी चैनल यू ऑलरेडी नो व्हाट अ ग्रेट सोर्स इट इज फॉर नेचर एंड साइंस प्रोग्राम among others. Tune into the discovery site for the same great information. ठीक है, तो यानी डिस्कवरी साइट जैसे ही हम ओपन करेंगे तुरंत डिस्कवरी का होम पेज खुल जाएगा. फिर कह रहे हैं nationalgeographic.com. दिस इज अनदर ग्रेट सोर्स ऑफ नेचर एंड साइंस प्रोग्राम, चेक आउट फॉर सम ग्रेट किड्स स्टफ. तो आप जैसे ही इसको देंगे, जैसे मान लिया मैंने इसको दिया एक मान लेते हैं कि इसको मैंने क्या दिया, nationalgeographic.com. कुल मिला जुला करके जब आप किसी ऐसे नेशनल जियोग्राफिक, देखिए यहाँ पे बन हो गया. अब ये मैं इसको जैसे ही दूंगा, वेब ब्राउजर गूगल क्रोम में चला रहा हूँ और ये कौन सा चैनल, जैसे ही यहाँ पे यूआरएल पाया nationalgeographic.com का, देखिए यूआरएल पा गया http://www.nationalgeographic.com. तो ये जो यूआरएल इसको मिला, इस यूआरएल के मिलते ही ये वो वेब पेज ओपन कर देगा जो नेशनल जियोग्राफिक से रिलेटेड है. देखिए यहाँ से लेटेस्ट स्टोरीज, सब्सक्राइब टू फुल एक्सेस टू फॉर्म स्टोरीज एंड रीड. तो कुल मिला जुला करके ये देखिए इस समय हम नेशनल जियोग्राफिक के होम पेज पे हैं. ठीक है, नाउ दे हैव कनेक्टेड अस विद द नेशनल जियोग्राफिक होम पेज. तो इससे हमको क्या समझ आया, इससे यही समझ आया कि जो नेशनल जियोग्राफिक यानी जो ये साइट है, उस साइट को हमको वहां तक जाने के लिए उसके यूआरएल को पेस्ट करना पड़ेगा या उसका यूआरएल लिखना पड़ेगा. दिस इज अनदर ग्रेट सोर्स ऑफ नेचर एंड साइंस प्रोग्राम. ठीक है, इसमें हम बहुत सारे नेचर और साइंस प्रोग्राम के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखी जाती है. तो यहाँ से हम जानेंगे कि कैसे साइट विजिट होता है. अब अगली जो प्रोसेस है दैट इज अबाउट ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, नाउ अब जो ईमेल है, ईमेल बेसिकली हमें बताता है कि कोई भी मेल आपको भेजनी है तो जैसे पहले हम पोस्ट के थ्रू भेजते थे, है ना, चिट्ठी के थ्रू भेजते थे, वैसे ही अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको नाम दे दिया गया है. कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक मेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब ये हो गया कि कोई भी मेल आपको अगर भेजना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप वो मेल कर सकते हैं. जैसे द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल ऑन द इंटरनेट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, इस समय जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल का ही टाइम चल रहा है और सबसे आसानी से सबसे जल्दी हो सकता है, इस वजह से लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रीफर करते हैं. फिर क्या कह रहा है, ईमेल इज यूज्ड टू सेंड रिटन मैसेज बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप. ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये बेसिकली भेजा जाता है किसके लिए,
ये कह रहा है बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, बिटवीन इंडिविजुअल मतलब दो व्यक्तियों के बीच में, और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, ऑफन जियोग्राफिकली सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, प्राय उन लोगों के बीच में होता है जो जियोग्राफिकली एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे रहते हैं। ईमेल मैसेज आर जनरली सेंट फ्रॉम एंड रिसीव्ड बाय मेल सर्वर। जो मेल सर्वर होते हैं, ईमेल सर्वर होते हैं, वही जनरली जो मेल है वो मैसेज को भेजते हैं या रिसीव करते हैं, जो ईमेल सर्वर्स होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर दैट आर डाउनलोडेड एंड डायरेक्टिंग ईमेल, जो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें कोई ईमेल जो है डेडिकेटेड टू प्रोसेसिंग एंड डायरेक्टिंग ईमेल। कई ऐसे कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर्स दैट आर डेडिकेटेड टू प्रोसेसिंग एंड डायरेक्टिंग ईमेल, उनको हम ईमेल सर्वर बोलते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स बहुत रखे हुए हैं जो सिर्फ क्या डेडिकेट किस लिए रखे हुए, डेडिकेटेड टू प्रोसेसिंग। ठीक है, ये डेडिकेटेड टू प्रोसेसिंग एंड डायरेक्टिंग ईमेल, सिर्फ ईमेल को प्रोसेस करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए कई ऐसे वेब सर्वर्स हैं जो इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उन्हीं के बारे में ये कह रहा है कि रिसीव्ड बाय मेल सर्वर। वंस अ सर्वर हैज रिसीव्ड अ मैसेज, अगर सर्वर को कोई एक मैसेज मिलता है, इट डायरेक्ट्स टू स्पेसिफिक कंप्यूटर, वो क्या करता है, सर्वर को जैसे ही मैसेज मिला, वो ये सर्वर है, उसको जैसे ही मैसेज मिला इसने तुरंत किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर को बोल दिया। अब फिर क्या हुआ, दैट द मेल इज एड्रेस टू, जिसको मेल एड्रेस किया गया है उसको बोल दिया। ठीक है, सर्वर ने इसको बोला। जैसे मान लो मैंने मेल किया, तो मेल जो है यहां से किया आपने अपने लैपटॉप से, तो ये मेल आया पहले सर्वर के पास, सर्वर ने संबंधित कंप्यूटर को भेज दिया। फिर क्या कर रहा है, टू सेंड ईमेल एंड द प्रोसेस इज रिवर्स, और वही सेम प्रोसेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जब इनको मेल इनको भेजना है तो पहले ये कहां भेजेंगे, सर्वर के पास, सर्वर से इनको मेल जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ईमेल हैज ड्रामेटिकली अफेक्टेड साइंटिफिक, पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ईमेल ने जो है बहुत सारे कम्युनिकेशन जो ऑलरेडी चल रहे थे, है ना, साइंटिफिक, पर्सनल एंड बिजनेस, बहुत सारी चीजों को प्रभावित किया है। अब उससे कुछ हमारी लाभ भी है और कुछ हानियां भी हैं। लाभ ज्यादा है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल टू सेंड मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, ईमेल के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, कुछ नेटवर्क उसके हैं, है ना, जैसे gmail.com है, yahoo.com है, ये उसके नेटवर्क्स हैं। और ईमेल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं एड्रेस। ईमेल अकाउंट कैसे होगा, जैसे हमारा एक नाम है तो वैसे ही इंटरनेट में एक नाम जो होता है और उसके बाद @ होता है और फिर डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो ये चीज ईमेल के साथ भी होती है। जैसे करे ईमेल अकाउंट एंड एड्रेस, ऑल्दो सेंडिंग एंड रिसीविंग, जो सेंडिंग और रिसीविंग वाला काम है, ये सेंडिंग और रिसीविंग देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, ऑल्दो सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत आसान है। हाउएवर देयर आर ए फ्यू पैरामीटर यू मस्ट बी क्लियर अबाउट बिफोर यू स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको पहले से क्लियर होना पड़ेगा जब भी आप मैसेज भेजते हैं या रिसीव करते हैं। उसमें से एक सच पैरामीटर, इसमें लिखा हुआ है कि वन सच पैरामीटर इज ईमेल एड्रेस, जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं या उससे ईमेल पाना चाहते हैं तो उसके पास अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जैसे आपका सारा एड्रेस होता है वैसे इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होगा ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस जनरली होते क्या, जैसे यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है जनरली ईमेल एड्रेस आर दिस फॉर्म। ये देखिए यहां पे एक ईमेल एड्रेस आपको हम दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ है यूजर नेम @host name। ठीक है, अब आप यहां देखिए ये सेम ईमेल एड्रेस हम लोगों का है, ये देखिए ये है प्रैक्सिस, तो क्या लिखा हुआ है, प्रैक्सिस रुधौली @gmail.com। तो वही सेम बात ये भी बोल रहा है कि यूजर नेम, तो यूजर नेम हो गया प्रैक्सिस रुधौली,
ठीक है। फिर कह रहा है एट द रेट, तो इसमें भी एट द रेट है, एट द रेट। फिर कह रहा है कि होस्ट नेम, होस्ट नेम कुछ भी हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे होस्ट नेम क्या है, gmail.com, तो ये जीमेल के बारे में बताएगा। अब ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं जो यहाँ नीचे दिया हुआ है। इसमें देखेंगे क्या, ये जो बीच में ऐसे ए करके चारों तरफ से रिंग कर रखा है, ए बना करके, तो इसको जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एट द रेट। इसको क्या बोलते हैं, एट द रेट। एट द रेट का मतलब हो जाएगा कि एक तरीके से कि यहाँ पे विराम लेना है, एट द रेट, और उसके बाद फिर डोमेन नेम आता है, बिफोर कैरेक्टर देयर इज अ प्रोनाउंस एट द रेट। तो ईमेल आईडी में आपका पहले क्या होगा, नाम होगा, ईमेल नाम होगा, फिर एट द रेट होगा, और फिर क्या होगा, जो वेब सर्वर है उसका नाम होगा, ईमेल सर्वर जो है उसका नाम होगा। तो जैसे यहां लिखा हुआ है कि यहां लिखा हुआ यूजर नेम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एट द रेट, जैसे यहां अगर मान लिया यहाँ पे यूजर नेम एट द रेट लिखा हुआ, या प्रैक्सिस विद्यापीठ एट द रेट, या प्रैक्सिस उधौली एट द रेट, तो जो एट द रेट के लेफ्ट साइड में होगा, जैसे यहाँ देखिए एट द रेट के लेफ्ट साइड में PSE ऐसे है, यहाँ एट द रेट के लेफ्ट साइड में क्या है, bala_gm है, हाँ। तो जो भी होगा एट द रेट के लेफ्ट साइड में, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूजर नेम, उसको हम क्या बोलेंगे, यूजर नेम। उसमें ब्लैंक नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट हैव ब्लैंक्स। और डोमेन नेम क्या होते हैं, फॉर द होस्ट सर्वर द पोर्शन ऑफ द राइट ऑफ द एट द रेट के राइट में, यानी दाहिने हाथ की तरफ जो चीज लिखी होती है, डिफाइंस एज सर्वर और होस्ट ऑफ द नेटवर्क दैट सर्विस यू ईमेल, ठीक है, यही जो है हमें ईमेल भेजता है। विच वन इज, ये जो एट द रेट के राइट वाला होता है, जिसको हम सर्वर बोलते हैं, होस्ट सर्वर या नेटवर्क सर्वर बोलते हैं। इट इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड द ईमेल सर्वर। देखिए इसको ईमेल सर्वर भी बोला जाता है। थैंक यू।